बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही स्पेशल रेसिपी, चावलों की दानेदार खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। रिच और क्रीमी टेक्सचर के साथ बन के तैयार होगी। जायका तो इतना ज़बरदस्त होगा कि आप खाते ही रह जाएंगे। और इसको हम बहुत ही कम बजट में बनाने वाले हैं, क्योंकि मैं एक ट्रिक बताऊंगी जो खोए को रिप्लेस करने वाली एक चीज़ बताऊंगी। खोए की जगह डालेंगे और वो उसका टेस्ट बिल्कुल खोए की तरह ही होगा। और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसमें खोया नहीं डाला है जब तक आप ख़ुद नहीं बताएंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसी लगी रेसिपी। टूटा हुआ चावल हमने लिया है 1/4 कप, पानी में भिगो दिया पौने घंटे के लिए, और साथ ही 15 से 18 काजू को भी भिगो दिया था। काजू को ग्राइंडर में डाल देंगे पानी के साथ, और 1 खाने का चम्मच चावलों का भी डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी लेके इसको हमने पीस लेना है इस तरीके से। तो हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया, बाकी चावल हमने रख लिए हैं। यहाँ हमने 1 किलो दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था। दूध जो है अच्छी तरह बॉईल हो गया है। जब इस तरह से दूध बॉईल होने लगे तो जो हमने पेस्ट बना के रखा है काजू और चावलों का, वो पेस्ट इसमें डाल देंगे, और साथ ही जो हमने चावल रखे थे अलग से, वो भी इसमें बचा के रखे थे चावल, वो भी इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कि चावल और सारा दूध जो है वो मिक्स हो जाए। अब 1/4 कप जो है खुश्क मिल्क डाल दिया है। ये आप स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिच फ्लेवर बनता है, इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएं। 20 मिनट तक दरमियानी आंच तक इसको पकाएं, यहाँ तक कि जो चावल है मैश हो जाए और दूध जो है गाढ़ा होने लगे। इसको मुस्तकिल हिलाते रहना है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है दूध। इसी तरीके से हमने चावलों को गलाने तक पकाना है दरमियानी आंच पे। जब चावल अच्छी तरीके से पक जाएं, दूध गाढ़ा हो जाए, तो चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मैंने काजू और बादाम डाले हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि काजू को हमने किस चीज़ के साथ रिप्लेस किया है। तो यहाँ हमने एक स्लाइस ले लिया है, इसको मैंने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब बना लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। और इतना ज़बरदस्त बनेगा ये, आप यकीन नहीं कर पाएंगी कि इसमें हमने खोया नहीं डाला है। बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। अब इसको 10 मिनट और पका लिया है। अब आधा कप जो है चीनी डाल दिया है। चीनी के डालते ही चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो खीर जो है थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो मज़ीद इसको 5 मिनट जो है पका लेना है, ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। और हमने इसमें इलायची के दाने डाल दीजिए या इलायची पाउडर डाल दीजिए, और साथ ही हमने 1 चाय का चम्मच केवड़ा डाल देना है खुशबू के लिए, बेहतरीन खुशबू के लिए। तो ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। और खीर को जो है हम गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडी होके बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो हमने इसी तरह रखना है, और इसको खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट करें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।